मेरी तरफ से आप सबका धन्यवाद। ये मेरे साथ बैठे आरएसपुरा से हमारे पिछले अध्यक्ष जिला के आजकल प्रभारी हैं बाबू, उनके साथ अपने चेयरमैन मुस्लिम कमेटी अखनूर के एक्स चेयरमैन पुराने वाले। आज हालत ये है कि हमें घंटों देखना पड़ता है बिजली की तरफ के कब बिजली आएगी, कि रूरल एरिया में इतना बुरा हाल है। रबी क्रॉप जो लाखों रुपए खर्च करके हमारे लोगों ने, किसान भाइयों ने जो गंदम की बिजाई की थी, 2800 रुपया बीज का रेट है क्विंटल का, और 2800 के तक ही डीएपी खाद का रेट है। इतने हजारों रुपए खर्च करके जो रबी क्रॉप की बिजाई की हुई है, अब उसको पानी की फर्स्ट डोज चाहिए। ऊपर वाला भी किसानों के ऊपर मेहरबान नहीं लगता है कि जो बारिश होनी थी इस महीने में वो अभी तक एक बारिश नहीं हुई, तो पानी की इतनी जरूरत है गंदम को। तो मेरा ही आपके माध्यम से एलजी साहब से एक ही दरख्वास्त है। मैं मिला भी था 3 दिन पहले एलजी साहब से, उन्होंने कहा था कि हम जहां वो अपने मीटर लगने हैं, मीटर लगना है। चलो मीटर लगना नहीं लगना ये तो गवर्नमेंट का काम है। जैसे शहरों में मीटर लग रहे हैं, गांव में भी लगाएं मीटर, हम कौन सा मना कर रहे हैं। कोई गांव वाले लोग मना नहीं कर रहे, लेकिन गांव वालों को भी बिजली, प्रॉपर बिजली चाहिए। तो स्वयं सीजन के लिए जो गंदम की अभी जो लाखों रुपए खर्च करके जो बिजली का इतना बेचारे लोगों ने खर्च किया, किसानों ने, तो उसके लिए पावर की बड़ी जरूरत है, क्योंकि अब खेतों में पानी लगाना है। नहरों में पानी है नहीं, दरिया सूख गया। अगर यही हाल रहा तो इससे सूखा पड़ जाएगा। और मेरी आपके माध्यम से एक ही दरख्वास्त है एलजी साहब से कि इस ओर ध्यान दें, जैसे सहनों की तरफ उनका ध्यान है, और मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि गांव की तरफ वो ध्यान देंगे, क्योंकि मेरी उनसे बात भी हुई थी 3 दिन पहले। तो फिर मैं एलजी साहब से एक दरख्वास्त करता हूं आपके माध्यम से कि गांव की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और प्रॉपर बिजली दें। क्योंकि अब देखें दिसंबर महीना 2 महीने के बाद इनका वो सेशन में आने वाला बच्चों का जो उनकी एग्जाम वगैरह सब क्लासों के चलने वाले, पढ़ने के लिए भी बिजली चाहिए, शाम को भी बिजली चाहिए, सुबह भी बिजली चाहिए। बिजली कहीं देखने को मिलती नहीं है। एक तो 8 घंटे का शेड्यूल कट चल रहा है, और अनशेड्यूल्ड कट, जब अनशेड्यूल्ड कट अपनी मर्जी से जब इनका दिल करता है अनशेड्यूल्ड कट भी लगा लेते हैं। पहले तब तो मैंने सुना है कि 200 मेगावाट बिजली भी इनको प्रॉपर अभी दोबारा और ज़्यादा बढ़ाई गई है, लेकिन उसके बाद भी अनशेड्यूल्ड कट चल रहे हैं। एलजी साहब से फिर एक दरख्वास्त है कि बिजली दें। क्यों, मैं एक चीज़ आपके नोटिस पे आज एलजी साहब के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछली कॉन्फ्रेंस में मैंने बिजली के बारे में की थी आज से 8 महीना पहले, और ये बिजली डिपार्टमेंट वाले, खासकर मेंटेनेंस वाले, यानी एलजी साहब से भी झूठ बोलते हैं। यानी मैं अपने एरिया के 2 रिसीविंग स्टेशन थे, एक तो उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने के बाद चालू कर देंगे, यानी 1-1.5 महीने के बाद, एक 5 दिन के बाद, 5 दिन वाला चालू कर दिया। जिसके लिए उन्होंने 1.5 महीने वाला बोला था वो आज तक चालू नहीं हुआ है। यानी 8 महीने एलजी साहब से भी झूठ बोला जा रहा है। यानी एलजी साहब को जब गलत इंफॉर्मेशन देंगे, जब उनको भी गुमराह करेंगे, तो फिर कैसे भला होगा बेचारे किसानों का और रूरल एरिया का कैसे भला होगा। मेरे आपके माध्यम से यही कहना है कि एलजी साहब से एक दरख्वास्त है कि ऐसे अफसरों को क्या करना उनके खिलाफ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एलजी साहब को ही सोचना है। यानी गलत इंफॉर्मेशन एलजी साहब को भी दी जाती है। उस समय भी भाई साहब ये चेयरमैन साहब मेरे साथ बैठे थे, म्युनिसिपल कमेटी के जो अखनूर के हैं, और अपने पम्मी जी भी शायद मेरे साथ ही थे। नहीं ये नहीं थे, थे अपने धर्मेंद्र जी थे बिश्नाह वाले। लेकिन एलजी साहब को गलत इन्फॉर्मेशन देगी कि जो दोनों रिसीविंग स्टेशन है, एक शहर के अंदर पड़ता है, शहर के जो पढ़ने वाला उद्योग वाले के पास पड़ता है, उसको तो 5 दिन में चला दिया। लेकिन जो रूरल एरिया में पड़ता है, सहारन के पास पड़ता है, लाहौरी चक में, वो उन्होंने 1.5 महीने का टाइम मांगा था, आज 8 महीने हो गए, आज तक उसको चालू नहीं किया। अगर ये मेरे सामने जो 2 चीजें हैं, तो बाहर कैसे होगा, अखनूर में क्या हाल होगा, आरएसपुरा में क्या हाल होगा, कठुआ में क्या हाल होगा रूरल एरिया का। तो मेरी एलजी साहब से फिर एक दरख्वास्त है कि ऐसे अफसरों की थोड़ी सी भी खिंचाई करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि उनको क्यों गलत वो इन्फॉर्म कर रहे हैं एलजी साहब को। अगर एलजी साहब को वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमारे गरीब लोगों का क्या होगा, जिनको कभी एक पोल चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, उनका तो बेचारों को भला नहीं होगा। तो इसलिए मेरे आपके माध्यम से यही कहना है कि प्रॉपर गांव के अंदर बिजली दें, जिससे लोग, नहीं तो गांव से लोग गांव छोड़ के अपने शहर की तरफ भाग रहे हैं। अगर शहरों का लोड कम करना है तो गांव को प्रॉपर फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जैसे बिजली पानी की सारी फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से फिर एक दरख्वास्त करता हूं कि गांव का वो ध्यान रखें। सर, एलजी साहब से आप मिले थे तो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे यही कहा था कि हम और बिजली खरीद रहे हैं, और मैंने सुना भी है कि 200 मेगावाट बिजली, एक्स्ट्रा बिजली आ भी गई है, 200 मेगावाट आ गई थी। लेकिन 200 मेगावाट बिजली आने के बाद भी अनशेड्यूल्ड कट चल रहे हैं। जो स्टेट लोड पर डिस्पैच वाला जो है HDLC क्या है, वो अनशेड्यूल्ड कट, कभी रात को 11 बजे कट कर देते हैं, कभी 12 बजे कट कर देते हैं। तो मेरी उनसे एलजी साहब से एक ही दरख्वास्त है कि इस ओर थोड़ा ध्यान दें,
जिसलिए लोगों का भला हो, लोग शहर की तरफ नहीं भागे, नहीं तो सब लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, गांव छोड़ के शहर की तरफ आ रहे हैं।